भगवान शिव ने कहा कि दुनिया के सारे पंडित उस पता को दोहराते तो हैं लेकिन जाने किसी को नहीं देते हैं। कहा क्या? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम हृदयारविंदम भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। ये श्लोक आपने जीवन में सुना है कभी कि नहीं? जोर से बोलिए हाँ या ना। सुने हैं? ये मंत्र मैंने तो नहीं बनाया, कबीर साहब ने नहीं बनाया। ये किसका मंत्र है? भगवान शिव का मंत्र है, यजुर्वेद से आया हुआ मंत्र है। इसमें शिव जी का ये विजिटिंग कार्ड है। ये अफसोस की बात है कि दुनिया के सारे पंडित, दुनिया के सभी शिव मंदिर में इस मंत्र को बुलवाते हैं, जपवाते हैं, लाउड स्पीकर में लगा करके सुनवाते हैं, लेकिन उस पर कभी विचार करके उस पर अमल नहीं करते। कबीर साहब कहते हैं बस अपने ही मंत्र पर तुम विचार तो जरा सा कर लो, क्या कह रहा है ये मंत्र। मैं अपने से गा दो, हो सकता है आप लगे कि बीच में कुछ घोलमेल में कर रहा हूं, तो आप भी बोलिए मेरे पीछे पीछे। कर्पूर गौरम, बोल न दीजिए, उसमें पैसा नहीं लगेगा। बोलिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम देवघर बिंदम। क्यों हंस दिए आप लोग? पता गलत बता दिए क्या? क्या हो गया तब? क्या भरना है? हरिद्वार बिंदम, काशी की बनारस? हैं? हमें इतना ठो बोल करके डैश छोड़ देते। भरिए आप लोग, उसमें क्या भरना है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम डैश डैश डैश। अब भरिए क्या भरना है? आए? सच बोल रहे हैं। फूल वाला डाली लेके मंदिर कौन जाता है? इसमें ईमानदारी से बताओ, कोई जाने वाला है कि नहीं है? प्रायः जाते, प्रायः लोग जाते होंगे। विचार किया है आपने कि भगवान शिव ने पता क्या बताया, क्या कहा? छोड़ दीजिए न कबीर साहब को, बड़ा कबीर पंथ के नाम से मिर्ची लगती है आपको, भी लाल वाली, तो कबीर साहब को रहने दीजिए बगल में। भगवान शिव से पूछिए, पूछिए उनसे कि आप कहाँ रहते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि भाई मैं मंदिर में नहीं रहता हूं। कहाँ रहता? भगवान शंकर क्या कहते हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम। आगे क्या होगा? हाँ, सहितम नमा। इसका अर्थ क्या हो गया कि भगवान शिव कहते हैं कि भवम भवानी, अकेले नहीं, पत्नी सहित। ऐसा नहीं कि पति यहाँ रह रहा है गांव में, या पत्नी कहीं डेरा लेकर के रह रही, वहां भी आने जाने की जरूरत पड़े। शिव जी कहते नहीं नहीं नहीं, ऐसा मामला नहीं। हृदयार बिंदम जो मेरा निवास स्थान है, अकेले नहीं, भवम भवानी सहितम नमामि। जो मेरी शक्ति है, जो मेरी चैतन्यता है, उस चैतन्यता के साथ, उस जागृति के साथ जो कल्याण स्वरूप शिव स्वरूप वह परमात्मा है, वो कहता है कि मैं दुनिया के किसी मंदिर में मैं नहीं रहता हूं, मैं रहता हूं तो हृदयार बिंदम, हृदय रूपी मंदिर में सदा सतत निरंतर हमेशा प्रतिपल प्रति क्षण निवास करता हूं। इससे मैं अलग हट करके कहीं नहीं जाता।
हृदयारविंदम शब्द के साथ शिव जी ने जब मंत्र का प्रयोग किया तो उसमें सदा बसंतम का प्रयोग किया। सदा का मतलब सोमवारी होता है कि मंगलवारी है? हमें इहो सब जानते हैं आप लोग। सदा मन हमेशा भी होता है। सदा का मतलब हमेशा, उसमें सोमवारी और मंगलवारी का कोई भेद नहीं। उस सदा के अंतर्गत 11 महीना नरक वाला महीना और सावन महीना और स्वर्ग वाला महीना का फिर फर्क नहीं है उसमें। सदा का मतलब न रविवारी, न सोमवारी, न सावन, न भादो, न आसीन, न कार्तिक, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। 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 तो सदा बसंतम हृदयारविंदम, तो हमारे साहब बता रहे कि एक लोटा जल सब समस्या के हल कहाँ होता है? सोमवार के दिन कहाँ होता है? मंदिर में। भगवान शिव ने पता दिया है। कहाँ बौख रहे हैं आप? कर्पूर गौरम गुनगुनाइए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम हृदयारविंदम भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। वह शिव स्वरूप परमात्मा सबके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है। तो चाहे राम से पूछो वह कहते हैं मैं हृदय में निवास करता हूँ। चाहे श्री कृष्ण से पूछो वह कहते हैं मैं हृदय में निवास करता हूँ। चाहे शिव से पूछो वह कहते हैं मैं हृदय में निवास करता हूँ। और इसी बात को सदगुरु कबीर डंके की चोट पर कहते कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। क्यों भटक रहे हो मेरे भाई? ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत। ये दुनिया के लोग नहीं जान रहे। सबको तो हमने छोड़ दिया क्योंकि कोई बस सुदर्शन वाला है तो कोई त्रिशूल वाला है। कबीर साहब निहत्था है तो लाठी लेके उसके पीछे पड़ गए। उसको लगता है कि इनके पीछे पड़ेंगे भी तो क्या बिगाड़ेगा। लेकिन कबीर साहब का आप कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। बिगड़ तो आपका जाएगा, नसीब आपका फूटेगा यदि संत की बात आप नहीं मानेंगे। संत की बात नहीं मानने पर, गुरु की बात नहीं मानने पर आपकी क्या दुर्गति होती है, यही कहानी मैं आपको सुना रहा हूं। कि विष्णु जी से नारद जी ने पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, यहाँ आने में हमको बड़ी परेशानी है। विष्णु जी ने कहा कि आपने आज तक पूछा नहीं, आज पूछ लिए तो बता देता हूं कि मैं आत्मा राम बाबू के हृदय में रहता हूं। हीरा लाल बाबू के, अब कहीं वो उनके हृदय में जाकर के सिंदूर नहीं पोतने लगे। तो जितना मतलब उनके हृदय का मतलब जितना हृदय है, स्त्री का, पुरुष का, धरती के मानव अथवा मानवेतर किसी भी प्राणी का हृदय है, उसका परमात्मा उसके ही हृदय में निवास करता है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं सबके हृदय में निवास करता हूं। नारद ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, तब तो सूचना किसी भी जगह पहुंचाई जा सकती है आपके लिए। विष्णु जी ने कहा बेशक, आज तक पूछा नहीं इसीलिए नहीं बताया। मैं सबके हृदय में रहता हूं। रमे निरंतर आत्मा सब घट आठो याम ताही से बुद्ध संत जन कहत तासु को राम। उसको राम इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह सबके हृदय में रमन कर रहा है। उसको रमैया राम कहा जाता है। तो कहा मैं सबके हृदय में निवास करता हूं। तो नारद जी ने कहा वाह वाह वाह, तब तो आज से बड़ा आनंद मिल गया। अब सूचना पहुंचाने के लिए इतना दूर पृथ्वी से बैकुंठ आना नहीं पड़ेगा, पहुंचा देंगे जहां सूचना पहुंचाना हो। ऐसा सोच करके वो नीचे आया। नीचे आया जैसे ही भिलाई चौक पर उतरा आत्माराम बाबू, हम ही नारद जी के साथ नहीं थे। कैसा गजब लीला है बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो ये चौक पर उतरा नेहरू नगर।
नारद जी जैसे उतरे, अब इधर एकदम निर्मल ज्ञान मंदिर की रोड में आ गए। आना चाह रहे थे किधरों, लेकिन संजोग से उसको 10 लोगों ने वहां पर चौराहे पे रोका कि मत जाइए उधर। कहा क्यों नहीं जाऊं? कहा कि वहां जो है एक पागल भैंसा है। भैंसा समझते हैं आप लोग? किसको कहते हैं? जी। हाँ। अच्छा समझ गए तो समझ जाइए। हाँ, क्या बोले भैंस का मिस्टर। अच्छा ठीक है, जो भी समझिए। तो भैंस तो एक भैंसा था, वो पागल था। तो लोगों ने रोका कि उधर मत जाइए। कहा क्यों? कहा उधर भैंस का मिस्टर बैठा हुआ है और वो भी पागल अवस्था में है। उधर जाएंगे तो आपकी खैरियत नहीं है। कहा तब क्या करें? उसने कहा नहीं 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 नहीं, हमको वो मिस्टर फिस्टर कुछ नहीं बिगाड़ेगा। कहा क्यों? कहा अभी अभी तुरंत विष्णु जी से पूछ करके आया हूँ, आप कहाँ कहाँ रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जितना प्राणी है सबके हृदय में निवास करता, कि महात्मा हो चाहे वो सुनने वाले श्रोता हो, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, घोड़ा हो, गधा हो, कि भैंसी हो, कि भैंसा हो, उससे कोई मतलब नहीं। जितना प्राणी है उस सब प्राणी के हृदय में वही विष्णु, वही भगवान निवास करता है। ये कोई बिचौलिया नहीं कहा, डायरेक्ट हमको ये विष्णु जी नहीं कहा है। तो और किसी के बात पे मुझे यकीन होता कि नहीं होता, विष्णु जी खुद कहे हैं, इसलिए मुझे विश्वास है कि सब प्राणी के हृदय में वो है। तो इसलिए वो भैंसा के भी हृदय में वो है। तो जब उनके भी हृदय में, हम उनके कट्टर समर्थक, नारायण नारायण रटते रहने वाले, हमको नारद जी बढ़िया से, हमको विष्णु जी बढ़िया से पहचानते। वो भैंसा कितना भी पागल होगा, उसके सामने जब हम चले जाएंगे ना, तो मारा मेरे करताल को देखते ही वो पहचान जाएगा कि हम उन्हीं के चेला है। वो मुझको कुछ नहीं कहेगा। नारद जी समझा रहा है आत्माराम बाबू को, हीरालाल बाबू ये रोक रहे थे कि मत जाइए उधर, लेकिन माने नहीं। इन लोगों की बात को नहीं माने, कहे कि चुप रहिए आप, हमको विष्णु जी पहचानते हैं और भैंसा के हृदय में विष्णु जी बैठा हुआ है, आपकी बात हम नहीं मानेंगे। लोग समझाते समझाते थक गए, लेकिन जब नहीं माने वो चले गए। और भैंसा के जैसे जैसे नजदीक जा रहा, भैंसा एकदम तिरछी नजर करके आंख का क्षेत्रफल बढ़ा रहा है, लंबाई चौड़ाई ऐसे तिरछा करके। तो गर्दन टेढ़ा करके भैंसा ऐसे देख रहा है। नारद जी सोच रहे हैं कि हमको परखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ओरिजिनल हैं कि नकली हैं। और झाल और करताल की आवाज तेज करते करते और नजदीक पहुंच रहा है। अब जैसे जैसे नारद जी नजदीक पहुंचा, वैसे वैसे भैंसा का गर्दन टेढ़ा होता चला गया। जब बिल्कुल एकदम समीप चल गया, नारद जी एकदम भैंसा के बिल्कुल करीब चल गया, भैंसा उछल करके आया और नारद जी को सींग पर रखा और पकड़ के घुमा के उठा के पटक के धरती पर एकदम मरड़ दिया। एकदम नारद जी के कमर की 16 हड्डी टूट गई। और बेचारा वो नारायण नारायण जो कर रहा था, तो नारायण नारायण क्या करेगा, माँ गो नानी हो दादी हो, माँ नानी दादी काकी मामी सबको पुकारना शुरू किया। लोग सब उधर से आ रहे, नारद जी नारायण नारायण क्या हो गया, बेवकूफ है। नारायण नारायण, कमर की 16 हड्डी टूट चुकी है, नारायण नारायण करता। तो अब क्या करेंगे? कहा पहले किसी तरह प्लास्टर करवाओ। प्लास्टर करवाया। प्लास्टर वगैरह जब हो गया तो नारद जी सोचे कि अब विष्णु जी को सबक सिखाएंगे।
किसी तरह लंगड़ाते लंगड़ाते विष्णु लोग पहुंच ही गया बेचारा। और लंगड़ाते हुए आते देखकर कमर में बैंडेज प्लास्टर देख करके विष्णु जी सरसैया से पूछते, कौन? नारद। क्या समाचार है? नारद ने कहा कि सही सलामत चाहते हैं कि हाल समाचार मत पूछिए और बताइए कि कौन जन्म के दुश्मनी निकाले। जब आपको ओरिजिनल पता नहीं बताना था मत बताते। कौन सी दुश्मनी निकाले कि आपने कहा कि सबके हृदय में रहते। आपके बात पर भरोसा करके हम भैंसा के पास चले गए और उसने ऐसा पटका कि कमर की 16 हड्डी टूट गई। नारायण नारायण का सारा मंत्र हम भूल गए। मंत्र भूल गए। अच्छा, तब आप झूठ क्यों बोले? विष्णु जी करे करे मैं झूठ नहीं बोला। चुप रहिए, झूठ नहीं बोले। झूठ नहीं बोले थी, बैंडेज कैसे बंधाया? नारद जी ने कहा, विष्णु जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, झूठ नहीं बोले। कहा तब का पहले सुनो तो सही, मैं झूठ नहीं बोला। अरे मैंने तुमसे क्या कहा था? कहा मैंने कहा था तुमसे कि जितने सारे हृदय है उस हृदय में मैं निवास करता हूं। तो जब मैंने ये कहा कि मैं सभी हृदय में निवास करता हूं, तो तू ये फार्मूला तो पकड़ लिया कि सब हृदय में निवास कर रहा है, तू भैंसा वाला हृदय में निवास भी करता होगा। ठीक है, तुम्हारी मान्यता कोई गलत नहीं है, लेकिन यदि तुमको यह कहा गया था कि सभी हृदय में मैं निवास करता हूं, तो चौराहे पर खड़े होकर के जो रोकने के लिए आत्मा राम बाबू हीरा लाल बाबू खड़े थे, हाथ जोड़ करके कह रहे थे कि उस रास्ता से मत जाइए, तो उसके भी हृदय में बैठ करके तो विष्णु जी ही कह रहा था कि उधर मत जाओ। तो उनकी बात काटा क्यों? उनकी बात क्यों काटा? जब 15 ठो विष्णु के बात को तू काट दिया, तो एक ठो विष्णु पटक के तुम्हारा हड्डी नहीं तोड़ेगा तो क्या करेगा? क्या कहा नारद से? ये इतने विष्णु सब जो समझाने के लिए बैठा हुआ है, ये क्या कर रहा है? जब चींटी से लेकर के हाथी के अंदर में वो विष्णु, वो राम, वो कृष्ण, वो शिव, वो परमात्मा बैठे हैं, तो उजला उजला जो पहना हुआ है चमकदार सब, इसके हृदय में कौन बैठा हुआ? रावण कि कुंभकर्ण? इसके भी हृदय में वही विष्णु, वही राम बैठा हुआ है। विष्णु जी ने कहा कि ये बात सच है कि मैंने कहा है कि मैं सबके हृदय में निवास करता हूं। तो इन लोगों के साधु महात्मा के रूप में जा जाकर के जो पूरे दुनिया को समझाया जाता है कि यह पाप है या न करो, यह अनैतिकता है या न करो, ये गलत है या न करो, ये बुरा है या न करो, ये बुरा है या न खाओ, यह बुरा है या न देखो। बार बार जो हर जगह बुराई से बचाने की कोशिश करते हैं, ये रोकने की कोशिश करते हैं, और इन रोकने वाले विष्णुओं की बात नहीं मानोगे तो हड्डी तोड़ने वाला दूसरा विष्णु तैयार होगा और आपकी भी हड्डी तोड़ देगा, उठा के पटकेगा। प्रकृति का यही विधान, क्योंकि नियम कहता है कि जो इशारे से नहीं समझता उसको तमाचा मारना जरूरी हो जाता है। यदि इशारा करने वाले इन विष्णुओं की बात नहीं मानेंगे आप, इशारा करने वाले शिव की बात नहीं मानेंगे आप, राम की बात नहीं मानेंगे आप, उधर उठा के पटकने वाला भी कोई राम कोई विष्णु तैयार हो जाएगा। कहने का भाव यह है कि हरि के रूप में इन संत गुरुजनों की बातों को आप मानिए। शराब नहीं पीना चाहिए, मान लीजिए जीवन निहाल हो जाए। माता पिता की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, मान लीजिए जीवन कल्याणमय हो जाएगा। सास ससुर माता पिता की सेवा करनी चाहिए, यह मान लीजिए जीवन का कल्याण हो जाएगा। गुरु के आदेश उपदेश की अवहेलना न कीजिए, यह मान लीजिए जीवन का कल्याण हो जाएगा। कबीर साहब यही कहते हैं, मत कर मोह तू हरि भजन को मान रे, तू गुरु वचन को मान रे। ये मानोगे तो करना क्या है? अपने सभी प्राप्त कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों का सदुपयोग होना शुरू हो जाएगा। तब पता चलेगा कि मिला किस लिए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, नयन दिए हरि दरस करान को। ये आंख क्यों दिया है?
सिनेमा देखने के लिए कि उपन्यास पढ़ने के लिए? कि बच्चा सब स्कूल चला गया तो घर में लेट करके सीरियल देखने के लिए? कि सीरियल देखने वाला पार्टी सवेरे बैठा हुआ है कि नहीं है? इसीलिए आंख मिला है। कबीर साहब से पूछो क्यों मिला है? नयन दिए हरिदरस करान को, श्रवण दिए सुन ज्ञान रे। नयन दिए हरिदरस करान को, श्रवण दिए सुन ज्ञान रे। श्रवण दिए सुन ज्ञान रे, हरि वचन को मान रे तू, हरि भजन को मान रे। मत कर मोह तू, मत कर मोह तू, हरि भजन को मान रे तू, गुरु वचन को मान रे। और गुरु के वचन को मान करके, हरि के भजन को मान करके जब आप जीवन की यात्रा करेंगे तो आपके पास जो प्राप्त साधन है, जो प्राप्त चाकू है, या तो उससे सब्जी काटने का काम करेंगे, या तो उससे आप चिकित्सा करने का काम करेंगे, उसको किसी के पेट में डाल करके उसके प्राणांत करने का काम नहीं करेंगे। मतलब जो आपके पास प्राप्त सुविधा, समय, अवसर और साधन होगा, गुरु के वचन, गुरु के निर्देश में चलने पर, सत्संग के सानिध्य में चलने पर, उन प्राप्त प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, सब अवस्था, साधन, सबका आप सदुपयोग करेंगे। और प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, अवस्था, वस्तु, साधन का यदि आपने सदुपयोग किया तो लौकिक जीवन आपका सुख से भर जाएगा। मैंने एक छोटी सी नीति वचन पर आपसे निवेदन किया कि शुभार शुभाभ्याम मार्गाभ्याम वहंती वासना सरित पौरुषैन प्रयत्नैन नियोजनया शुभे पथि। कि साधन अपने आप में दोष मुक्त होकर के अबाध गति से प्रवाहित हो रहा है, उसका सदुपयोग नियोजन करके यदि आप शुभ पथ में लगाते हैं तो वह शुभ परिणाम देगा, अशुभ पथ में लगाते हैं तो अशुभ परिणाम देगा, अच्छे पथ में लगाते हैं तो सुख देगा, बुरे पथ में लगाते हैं तो दुख देगा। इसलिए सत्संग, संत, सदगुरु का सानिध्य लेकर अपने जीवन के अवसरों को, प्राप्त इंद्रिय जन साधना को, साधन को सदुपयोग करने के लिए सत्संग से युक्ति, सदगुरु से युक्ति लीजिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। आपने मेरी वाणी को इतने शांति और धैर्य के साथ सुना, आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देते हुए बस इस सत्र में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी टीवी का मकसद है आपको वहां पर पहुंचाना, उस शिखर पर बिठाना जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। धर्म के नाम पर केवल पोंगापंथी और दकियानुसी विचारों में ना अटके रहें, न ही किसी कर्मकांड, पाखंड, ढोंग, ढकोसले, भ्रम और अंधविश्वास तथा छू मंतर और जादू मंतर चमत्कार में उलझे रहें। इसके लिए जन्म नहीं हुआ है। ये तो बिल्कुल सतही बातें हैं, बच्चों का खिलौना है। आपको सम्राट होने के लिए जन्म मिला हुआ है। आप अपने जीवन में उस शिखर को हासिल कर सकते हैं जिसे बुद्ध, महावीर और कबीर ने हासिल किया था। उसी शक्ति और सत्ता की आत्मा आपके भीतर बैठी हुई है, उसी को जानिए और उनको धुंधला करने वाले, उनको धूमिल करने वाले जो भी विचार हैं, जो भी परंपरा है, उनको बिल्कुल बेनकाब करिए। बहुत सुंदर, आपने हमारा पूरा साथ निभाया और आखिर तक इस वीडियो में आपने देखा और समझा तो ये जाना है कि किस तरीके से आपको लोग धर्म के नाम पर बरगला रहे हैं और भटका रहे हैं। सभी मत, मजहब और परंपरा के जो अगुआ लोग हैं, जैसे हिंदू धर्म में पंडित और पुरोहित, मुस्लिम बिरादरी में मुल्ला और मौलवी तथा ईसाई मिशनरी में उनके अपने पंडित हैं, पोप और पादरी, ये सब भटकाने वाले हैं। इनको सत्य से कोई मतलब नहीं है, ये आपको सांत्वना देते हैं बस, और सांत्वना के बदले बड़ी मोटी रकम से अपनी जेब भरते हैं, अपनी ज़िंदगी चलाते हैं, घर परिवार पालते हैं और स्विस बैंक में अपना सारा पैसा जमा करते हैं। तो आप सोचिए जरा, कहाँ आप अपना पैसा
फेंक रहे हैं गलत जगहों पर। आप इससे बेहतर होगा कि किसी गरीब को खिलाइए, किसी दिन दुखियारा की खुद जाकर मदद करिए और मानवता को जगाने वाले मिशन में काम करिए, तब जाकर के आपका इस तरीके से जीना और धर्म करना सार्थक होगा। खुशहाल जिंदगी यूट्यूब चैनल पर आप बिल्कुल नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। यह एक निःशुल्क प्रक्रिया है। जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं हमारा परमानेंट मेंबरशिप हासिल कर लेते हैं और इसके बाद बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन की घंटी बजाते हुए जब ऑल या सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं तो जब भी हम लाइव आएंगे या नई वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहली सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। अपना और अपनों का जरूर ख्याल रखिए। शुक्रिया, साधुवाद और साहिब बंदगी।